गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA के नाम से भी जानते हैं इसको। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा उसको कॉमनली साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, सबसे पहले देखते हैं जो टू किंगडम सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, जो किसने दिया था, कार्लोस लिनियस ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको एक क्लास है बेटा, उस क्लास का नाम है साइनोफाइसी, मैक्सोफाइसी, या तो साइनोफाइसी या फिर जो मैक्सोफाइसी नाम की दो क्लास है इनमें इंक्लूड किया गया था, या फिर जो ऑर्डर डिवीजन है साइनोफाइटा। ये इसके क्या थे बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की क्लास इसकी या तो साइनोफाइसी थी या मैक्सोफाइसी, या फिर साइनोफाइटा क्या था, इसका डिवीजन था। तो ये दो किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग था बेटा। लेकिन आज जो मॉडर्न है, आज के अकॉर्डिंग टुडे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा उसको हम कौन सी किंगडम में डालते हैं, मोनिवा किंगडम में डालते हैं। मोनिवा किंगडम में बेटा हमने एक मेंबर है पहला बैक्टीरिया, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम दूसरा मेंबर पढ़ेंगे उसका। तो बेटा आज के अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इनको मोनिवा किंगडम में डाला गया है बेटा। तो मोनिवा किंगडम में क्यों डाला गया है बेटा, क्योंकि ये मोनिवा किंगडम में क्या आते हैं, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकार्योटिक नेचर के होते हैं। तो बेटा ये प्रोकार्योट्स होते हैं, इसलिए बेटा इनको मोनिवा किंगडम में डाला गया। इनकी सेल कैसी होती है, प्रोकार्योटिक नेचर की होती है, मतलब सेल में ना न्यूक्लियस होगा और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद बेटा जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉमनली बेटा इनको क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ये इनका कॉमनली नेम है बेटा, इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और जो ये नाम था साइनोबैक्टीरिया, ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी ICMP। ICMP नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने 1978 के अंदर ये नाम सजेस्ट किया था ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए कि भाई ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब प्लांट थे पहले तो, लेकिन बाद में पता चला ये प्लांट नहीं, तो बैक्टीरिया ही है, और इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और किसने दिया था ऑर्गेनाइजेशन की, ICMP। फुल फॉर्म है बेटा इसकी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर और बैक्टीरिया के लिए बेटा ये नाम देने का काम करते हैं। उसके बाद बेटा जो साइनोबैक्टीरिया है इनको कॉमनली क्या कहा जाता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। उसके बाद इनकी जो सेल का स्ट्रक्चर है बिल्कुल हूबहू बेटा बैक्टीरिया के जैसा ही होता है। उसके बाद बेटा ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जो क्या इवोल्व करते हैं, क्या पैदा करते हैं बेटा, O2 गैस पैदा करते हैं। ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर जो क्या पैदा करते हैं बेटा, O2 गैस पैदा करते हैं बेटा। वैसे तो ये बैक्टीरिया इनको O2 गैस नहीं पैदा करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है पहले अर्थ पे जो O2 गैस पैदा करते हैं। मतलब इस वैसे तो O2 कौन पैदा करते हैं बेटा, प्लांट पैदा करते हैं, लेकिन ये प्लांट न होने के बावजूद भी क्या पैदा करते हैं, ऐसे पहले मतलब इनको हम माइक्रोब्स कहेंगे जो क्या पैदा करते हैं बेटा, ये O2 गैस पैदा करते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा, नेचर इनका फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योट्स होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योट्स होते हैं बेटा। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और साथ में प्रोकार्योट्स का मतलब है सेल में ना न्यूक्लियस होगा ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट होगी। उसके बाद बेटा फोटोसिंथेसिस होगी इनमें, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होता है बेटा, इनके अंदर स्पेशल पिगमेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ब्लू ग्रीन एल्गी की, वो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या होती है, एक्सटेंशन होता है उसके अंदर। एक्सटेंशन का मतलब ऐसे उभार बन जाते हैं। वैसे तो अंदर की तरफ जो एक्सटेंशन होता है बैक्टीरिया में तो उसको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो अंदर की तरफ एक्सटेंशन होती है सेल मेम्ब्रेन, इस स्ट्रक्चर को बेटा क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमैटोफोर।
मतलब ये भी क्रोमैटोफोर भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके अलावा बेटा इनमें बहुत सारे क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बेटा, वो भी प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में रोल करते हैं बेटा। जैसे प्लांट में तो क्या आता है क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके अंदर बेटा 3-4 पिगमेंट होते हैं मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो अब हम करेंगे बेटा कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखेंगे बेटा हम कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो बेटा कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सबसे पहला होता है बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए टाइप होता है बेटा, क्लोरोफिल ए बी सी डी ऐसे टाइप होता है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए होता है बेटा ये ग्रीन कलर का होता है। तो एक तो ये पिगमेंट होता है बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एक बेटा क्या होता है इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है बेटा, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है बेटा एक होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन बेटा ब्लू कलर का क्या होता है एक क्लोरोफिल का टाइप है पिगमेंट है फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर का होता है बेटा। एक होता है बेटा फाइकोइवेक्टरिन। फाइकोइवेक्टरिन बेटा रेड कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और एक होते हैं बेटा कार्टिनोइड्स। कार्टिनोइड्स के क्या होते हैं पिगमेंट होते हैं, ये मेनली क्या होते हैं बेटा येलो कलर के होते हैं। तो ये चार मेनली क्या होते हैं बेटा, ये 4 पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए साइनोबैक्टीरियम में। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का, फाइकोइवेक्टरिन रेड कलर का और कार्टिनोइड येलो कलर का। उसके बाद है बेटा जो फोटोसिंथेसिस, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी है ऑक्सीजनिक होगी बेटा। ऑक्सीजनिक का मतलब है फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगी बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद बेटा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमेशा ही ब्लू ग्रीन कलर की नहीं होती है, वो ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर की नहीं होती, वो रेड कलर की भी होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर। एक हमेशा ही मतलब नाम का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ब्लू ग्रीन कलर के होंगे, ये बेटा कई बार रेड कलर के भी होते हैं। एग्जांपल है बेटा ट्रिकोडेस्मियम। ट्रिकोडेस्मियम एक बेटा क्या होता है साइनोबैक्टीरिया होता है, लेकिन ये बेटा ब्लू ग्रीन कलर का नहीं है, ये रेड कलर का होता है। और ये जो रेड सागर रेड सी आपने नाम सुना होगा ना रेड सी, तो जो रेड सी होता है ना लाल समुद्र होता है, उसका रंग लाल किस वजह से होता है बेटा, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है मतलब है जो ये साइनोबैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ होने के कारण होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। और जो पानी का रंग है ये समुद्र के पानी का रंग क्या बना देगी बेटा लाल बना देगी। उसके बाद बेटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। अब इसे अलग अलग क्या करेंगे बेटा हम टाइप करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे बेटा इसकी फॉर्म करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीजीए कह लो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले आते हैं बेटा यूनिसेलुलर। बेटा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं बेटा जो एक ही सेल होती है उनकी बॉडी में। एग्जांपल है बेटा यूनिसेलुलर में स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी ये मेनली एक ही सेल होती है इसकी बॉडी में। और बेटा ये ईडेबल ब्लू ग्रीन एल्गी होती है बेटा। ईडेबल का मतलब बेटा इसको खाया जाता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रोटीन का अमाउंट होता है। और बेटा इसको आर्टिफिशियली भी हम ग्रोन कर सकते हैं वाटर टैंक के अंदर, हम जैसे वाटर टैंक बना के आर्टिफिशियली भी बेटा इसको क्या किया जा सकता है स्पिरुलिना को ग्रोन किया जा सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो कैटल होता है ना कैटल जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनके लिए बेटा एक फोडर का काम करेगी। फोडर का मतलब चारा, ठीक है, जैसे जो चारा खिलाते हैं ना पशु को तो एक फोडर का ही काम करेगी बेटा, ये हम अपने पशु को खिला सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद दूसरी आती है बेटा कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होंगे बेटा जो कॉलोनी में बना करेंगे। कॉलोनी का मतलब कई सारे सेल ऐसे ग्रुप में इकट्ठा रहेंगे। इसमें कॉलोनियल में एग्जांपल है बेटा, एक तो इसमें आ जाएगा बेटा एनाबिना, और एक तो बेटा एनाबिना इसमें आप याद रख सकते हो। एनाबिना है वो इसमें किसकी फॉर्म में पाया जाता है बेटा, जो एनाबिना है वो कॉलोनियल क्या होता है एक ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा। तीसरा है बेटा वो आता है फिलामेंटस। तो बहुत सारी मतलब कुछ ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा जो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब है कई सारी सेल हैं ऐसे अरेंज होती है बेटा,
और अरेंज होकर फिलामेंट बॉडी बनाती है। क्या बनाती है बेटा? एक फिलामेंट तंतु सा बनाती है। तो उन बिल्युमिनल को हम क्या कहते हैं बेटा? फिलामेंटस बिल्युमिनल। इसमें एग्जांपल है बेटा नोस्टोक और एक है बेटा ओसिलेटोरियम। ये भी आप इसमें याद कर सकते हो। अब एक याद कर लो आप नोस्टोक, वो फिलामेंटस क्या होती है बेटा? एक बिल्युमिनल की। और नोस्टोक का स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो बेटा ऐसे होता है। नोस्टोक का स्ट्रक्चर ऐसे कई सारी सेल होती है बेटा। इस तरीके से बेटा नोस्टोक का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद बेटा क्या किया है? पूरी बॉडी के बाद बेटा इसको कवर करने के लिए क्या किया है? म्यूसिलेजिनस शीट होती है बेटा, मोम जैसी चिपचिपी सी बेटा इसके बाद क्या की परत होती है। और बेटा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं बेटा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर भी होता है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इमेजिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? हेल्प करता है। उसके बाद और ये जो पूरी फिलामेंटस बॉडी होती है बेटा बिल्युमिनल की नोस्टोक की ओसिलेटोरियम की, इस फिलामेंटस बॉडी का क्या नाम होता है बेटा? इसको क्या कहते हैं हम? ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम ट्राइकोम्स का नाम दिया गया है। ये था बेटा अलग अलग फॉर्म बिल्युमिनल की। अब देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर। कॉमनली जो बिल्युमिनल की जितनी भी है उनका कॉमनली सेल का स्ट्रक्चर बेटा कैसे होता है? तो बेटा जो कॉमनली बिल्युमिनल की होती है बेटा, उसका यदि कॉमन स्ट्रक्चर देखा जाता है तो वो बेटा उसका स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया ना उसके जैसा है बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ बीजीए कह लो या साइनोबैक्टीरिया कह लो, तो कॉमनली बेटा जो स्ट्रक्चर है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसी होती है? बाइलेयर होती है ना, 2 लेयर होती है। तो इनके अंदर भी बिल्युमिनल में भी साइनोबैक्टीरिया में भी सेल वाल 2 लेयर से मिलकर बनती है बेटा। ठीक है, इसलिए इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसे इनका सेल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं बेटा जैसे इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो सबसे पहले बेटा इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल में 2 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली को क्या कहते हैं? आउटर लेयर, आउटर वॉल लेयर भी कह सकते हो आप। ये वाली जो अंदर वाली है बेटा इसको क्या कहते हैं? इनर लेयर या इनर वॉल लेयर भी कह सकते हो बेटा। और जो सबसे अंदर होती है बेटा इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो इसकी आउटर लेयर होती है सबसे बाहर में इसकी क्या होता है बेटा? एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है। सेल के सबसे आउटर मोस्ट में बेटा ये क्या होती है? म्यूसिलेजिनस शीट होती है। इस म्यूसिलेजिनस शीट का काम है बेटा इसको एक्सटर्नल जो भी केमिकल है उसके इफेक्ट से बचाएगी। और ये जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है बेटा इसकी, ये किसकी बनी होती है बेटा? ये मेनली किसकी बनी होती है बेटा? ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है बेटा। किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब है बेटा ये मतलब जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड वो पॉलीसैकेराइड है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो मेनली म्यूकस का मतलब चिपचिपी सी होती है। इसके बाद बेटा इसकी सेल वॉल की बात की थी कि जो सेल वॉल है बेटा वो बाइलेयर्ड है। तो जो आउटर लेयर होती है ना बेटा, इसकी आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, वो कैसी नेचर की होती है बेटा? वो होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड नेचर की। लाइपोपॉलीसैकेराइड का लाइपो शब्द का अर्थ है बेटा लिपिड और पॉलीसैकेराइड शब्द का अर्थ है बेटा कार्बोहाइड्रेट। मतलब वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की मिलकर बनती है बेटा। और जो इसकी अंदर वाली लेयर है बेटा सेल की इनर लेयर है, वो इनर लेयर कैसी नेचर की होती है बेटा? वो पेप्टिडोग्लाइकन होती है। पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। मतलब है पेप्टिड शब्द से आता है प्रोटीन और ग्लाइकन शब्द से आता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बेटा वो इनर है वो वाला है वो इसकी है फॉर्म होती है। उसके बाद और भी इसके अंदर क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखा जाए ये बेटा यहाँ पे सेल में क्या होगा? इसका न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो जेनेटिक मेटेरियल ऐसे ही रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोइड। इसके अलावा बेटा इसके अंदर क्या मिलेंगे हमें? साइटोप्लाज्म तो होगा ही बेटा। ये क्या होंगे बेटा? इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा, ये प्रोटीन वगैरह के ऊपर भी। उसके बाद बेटा इसके अंदर कई सारे ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। इनको बेटा हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेटा थाइलाकोइड्स। ये थाइलाकोइड्स क्या होते हैं बेटा?
मेम्ब्रेन होते हैं बेटा, इनके ऊपर क्या होते हैं बेटा, थैलाकोइड्स के ऊपर ऐसे क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट हमने किए थे 4 वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये यहाँ पे ये क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसके बाद बेटा इनके अंदर क्या होते हैं, रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है बेटा इनके अंदर वो 2 फॉर्म में होता है। एक तो बेटा साइनोफाइसिन स्टार्च, जो ट्रू स्टार्च नहीं होता बेटा, ये ट्रूली स्टार्च नहीं है, साइनोफाइसिन स्टार्च होता है बेटा। ऐसे साइनोफाइसिन स्टार्च के क्या होते हैं बेटा, ग्लैंड, ये बेटा साइनोफाइसिन स्टार्च। और एक बेटा छोटे छोटे क्या होते हैं, फैट के ड्रॉपलेट होते हैं बेटा, फैट ड्रॉपलेट। तो इन फॉर्म में बेटा इसके अंदर जो भी ये फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, वो फूड मटेरियल क्या होता है बेटा, रिजर्व है, वो संरक्षित है इसके अंदर होता है। तो ये बेटा इसका बिलिरुबिन एल्गी मतलब जो सेल है उसका क्या है बेटा, कॉमनली क्या है ये स्ट्रक्चर है। तो बेटा आज हम यही करेंगे बिलिरुबिन एल्गी सेल का स्ट्रक्चर। लास्ट कल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनके हार्मफुल रोल क्या है और बेनिफिशियल रोल क्या है। थैंक यू।